हैं? लक्ष्मी कहाँ रहती है? दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है लक्ष्मी कहाँ रहती है। एक बार इंद्र ने बड़ी कठिनाई से राजा बलि को ढूंढ निकाला। उस समय वे छिपकर किसी खाली घर में गधे के रूप में समय बिता रहे थे। इंद्र और बाली में कुछ बातें हो रही थी। बाली ने इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तथा काल की महत्ता बतलाई। बात दोनों में चल ही रही थी। तभी एक अत्यंत दिव्य स्त्री बाली के शरीर से निकल आई। इसे देख इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बलि से पूछा, दानवराज, तुम्हारे शरीर में एक भाग में ये कौन सी स्त्री है? बाहर निकल पड़ी है। ये देवी है अथवा आसुरी या मानसी? बाली ने कहा, ना ये देवी है, ना ये मानुषी है और ना ही आसुरी है। फिर ये क्या है तथा इसका क्या अभिप्राय है, तो तुम इसी से पूछो। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम कौन हो तथा असुर राज बाली को छोड़कर मेरी ओर क्यों आ रही हो? इस पर वो प्रभाव में शक्ति बोली, हे देवेंद्र, ना तो मुझे विरोचन जानते थे और ना उनके पुत्र ये बलि ही जानते हैं। पंडित लोग मुझे दूसरी विदिशा, भूत, श्री और लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। तुम और दूसरे देवता भी मुझे नहीं जानते। इंद्र ने कहा, अरे तुम बहुत दिनों तक बाली के पास रही हो, अब बाली में कौन सा दोष और मुझ में गुण देखकर उन्हें छोड़ मेरे पास आ रही हो? लक्ष्मी ने कहा, देवेंद्र, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाता विधाता कोई भी नहीं हटा सकता। काल के प्रभाव से ही मैं एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती हूँ। इसीलिए तुम बाली का अनादर मत करो। इंद्र ने पूछा, सुंदरी, तुम अब असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी बोली, जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं, मैं वहीं रहती हूँ। असुर इस समय इनसे विमुख हो रहे हैं। पहले ये सत्यवादी, जितेंद्री और ब्राह्मणों के हितैषी थे, पर अब ये ब्राह्मणों से ईर्ष्या करने लगे हैं। झूठे हाथ से घी छूते हैं और अच्छे भोजन करते हैं और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाना आचरण करते हैं। पहले ये उपवास और तप में लगे रहते थे। प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते थे और रात में कभी दही या सत्तू नहीं खाते थे। रात के आधे भाग में ही ये सोते थे। दिन में तो ये कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे। प्रतिदिन अनाथ, व्रती, दुर्बल, रोगी तथा स्त्रियों पर दया करते थे तथा उनके लिए अन्न, वस्त्र की व्यवस्था भी करते थे। व्याकुल, विषादग्रस्त, भयभीत, रोगी, दुर्बल, पीड़ित तथा जिसका सर्वस्व लुट गया हो, उसको सदा बेधड़क बनने में उसकी सहायता करते थे। पहले ये कार्य के समय परस्पर अनुकूल रहकर गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों से
उनकी सेवा में सदा लगे रहते थे। ये उत्तम भोजन बनाकर अकेले ही नहीं खाते थे और पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया करते थे। चतुरता, सरलता, उत्साह, सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम करते थे। ये सभी गुण इनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, आलस, अप्रसन्नता, दोष दृष्टि, अभिव्यक्ति, असंतोष और कामना, ये दुर्गुण इन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। पर अब तो उनकी सारी बातें निराली तथा विपरीत ही दिखाई पड़ती हैं। धर्म तो इनमें अब रह नहीं गया। ये सदा काम क्रोध के वशीभूत रहते हैं। बड़े बूढ़ों की सभाओं में ये गुणहीन रहते हैं। उनमें दोष निकालते हुए उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। वृद्धों के आने पर ये लोग अपने आसनों पर से उठते भी नहीं। स्त्री पति को, पुत्र पिता को इनकी आज्ञा नहीं मानता। माता पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं का आधार इनमें उठ गया है। संतानों के उचित लालन पालन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इनकी रसोई भी अब पवित्र नहीं होती। छोटे बालक आशा और टकटकी लगाकर तब तक देखते ही रह जाते हैं और लोग खाने की चीज अकेले ही चट कर जाते हैं। ये पशुओं को घर में बांध देते हैं, पर चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। ये सूर्योदय तक सोते रहते हैं तथा प्रभात को भी रात ही समझते हैं। प्रायः दिन रात उनके घर में कलह ही मचा रहता है। अब उनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं। वे दव्यता, ब्राह्मण और मूर्खों को ये एक समान आदर या अनादर देते हैं। ये अपने पूर्वजों द्वारा ब्राह्मणों को दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं। शिष्य अपने गुरुओं से सेवा करवाते हैं। पत्नी पति पर शासन करती है और उसका नाम ले लेकर पुकारती है। संक्षेप में ये सबके सब कृतज्ञ, नास्तिक, पापाचारी और कायर बन गए हैं। अब इनके बदन पर पहले जैसा तेज नहीं रह गया। इसलिए देवराज, अब मैंने भी निश्चय कर लिया है कि उनके घर में नहीं रहूंगी। इसी कारण से दैत्य का परित्याग करके तुम्हारी ओर आ रही हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। जहाँ मैं रहूँगी वहाँ आशा, श्रद्धा, धात्री, शांति, विजय, संतति, क्षमता और जय, ये 8 देवियाँ भी मेरे साथ निवास करेंगी। मेरे साथ ही ये सभी देवियाँ भी असुरों को त्याग कर आ गई हैं। तुम देवताओं का मन अब धर्म में लग गया है। अब हम तुम्हारे यहाँ निवास करेंगे। तदनंतर इंद्र ने उन लक्ष्मी जी का अभिनंदन किया।
सारे देवता भी उनका दर्शन करने के लिए वहां आ गए। तत्पश्चात सभी लौटकर स्वर्ग में आए। नारद जी ने लक्ष्मी जी के आगमन की स्वर्गीय सभा में प्रशंसा की। एक साथ ही सभी ने बाजे गाजे के साथ पुष्प और अमृत की वर्षा की। तब से फिर अखिल संसार धर्म तथा सुख में हो गया। दोस्तों, आपसे फिर निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।